गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 14। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, एक कविता का छोटा सा पार्ट जिसको कि काव्यांश, कविता का अंश यानी काव्यांश या पद्यांश, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा पद या कविता का अंश दिया गया है, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। आपको इस कविता के अंश को यानी काव्यांश को पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि काव्यांश और गद्यांश में क्या डिफरेंस होता है। गद्यांश को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके उत्तर हम गद्यांश में से ढूंढ कर लिखते हैं और हम चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं उत्तर, ठीक है। गद्यांश में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो एज इट इज आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन काव्यांश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। काव्यांश में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर सीधा कविता की लाइनें नहीं लिखी जाती हैं। काव्यांश में उसका अर्थ हम अपने शब्दों में लिखते हैं, लेकिन उत्तर कविता के अंदर से ही होगा, अपनी तरफ से उत्तर नहीं लिखना है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि उत्तर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कविता की लाइनों में नहीं लिखना है, नहीं तो उसका प्रॉपर अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कविता को। पहले आज की बहुत ही वीरता से भरी हुई बहुत ही सुंदर कविता है जिसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। मन समर्पित तन समर्पित। जो कवि है वो अपना तन मन किसको समर्पित कर रहा है? धरती माँ को। किसको समर्पित कर रहा है? धरती माँ यानी अपनी मातृभूमि को, अपनी धरती को। कवि जो है वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता है। कवि का ये मानना है कि उसकी जो मातृभूमि है, ये जो धरती है, वो उसके ऊपर बहुत सारे उपकार करती है और हम सभी के ऊपर वाकई हमारी मातृभूमि बहुत उपकार करती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जो प्रेम है उस प्रेम को दिखाना चाहता है और अपने शब्दों में अपने प्रेम को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कवि कहना चाहता है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। किसको समर्पित? मातृभूमि को। ताकि कवि कह रहा है कि मेरा मन, मेरा तन और मेरा जीवन तुझको समर्पित है। किसको? धरती माँ को। चाहता हूँ देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसके सिवा देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ठीक है। माँ किसकी बात हो रही है? धरती माँ की यानी मातृभूमि की। और ऋण का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो धरती माँ आपका मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा, किंतु इतना कर रहा फिर से निवेदन। उन्होंने बोला है कि मैं अकिंचन किंतु फिर भी इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो कवि कहना चाहता है कि यदि मैं अपना शीश, अपना सर काटकर उसको उस थाल में सजाकर अगर आपको समर्पित करूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे स्वीकार कर लेना, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा है कवि? क्योंकि कवि कहना चाहता है कि हमारी मातृभूमि ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम अपना सब कुछ देकर भी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। तो कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से मातृभूमि से अपना जो प्रेम है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं। गान समर्पित प्राण समर्पित, ठीक है। रक्त का कण कण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। रक्त मीन्स होता है ब्लड यानी कि खून, ठीक है। कण कण मतलब एक एक कतरा। चाहता हूँ देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ठीक है। यानी कि अपना सब कुछ देने के बाद मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। माँस दो तलवार को लाओ न देरी, माँस दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का ऋण ऋण अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित। मतलब यानी कि हमारी आयु, हमारी जो जीवन है उसका एक एक सेकंड समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इस तरीके से बोला गया है
कि देश की धरती, मैं तुझे अपना तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये थी आज की वीरता से भरी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता। आई होप आपको समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा पढ़ के। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा गया है आज हमसे। कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे आपको बताए हैं। शीश मतलब होता है सर, आशीष मीन्स होता है आशीर्वाद, ऋण मीन्स होता है कर्ज, समर्पित मतलब किसी को पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, ठीक है। निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निवेदन, समर्पण, आशीष, दया, धरती, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत वह क्या चाहता है, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने अपने देश को, अपनी मातृभूमि को क्या क्या समर्पित किया है और क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि थाल में रखकर मातृभूमि को भेंट चाहता है तथा क्यों। कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है तथा क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। 4th है, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। 4th क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। एंड 5th क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के उत्तर। उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, उसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। गतिविधि यानी एक एक्टिविटी है जिसमें क्या करना है, सब कुछ समर्पण के ऊपर कवि की जो भावना है उसको अपने शब्दों में एक निबंध के रूप में छोटे से लिखना है। निबंध नहीं लिखना है, एक्चुअली अनुच्छेद लिखना है 8, 10, 15 लाइन का, ठीक है। तो ये है हमारे सभी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स। आज का प्रश्न नंबर 1 है, उसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी मातृभूमि को तन और मन समर्पित करने के पश्चात जीवन भी समर्पित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है तथा क्यों। तो कवि थाल में रखकर मातृभूमि को अपना शीश भेंट करना चाहता है क्योंकि मातृभूमि ने उस पर बहुत उपकार किए हैं तथा मातृभूमि का उस पर कर्ज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि मातृभूमि उसके समर्पण को स्वीकार कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो प्रस्तुत कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। यह कविता वीरता पर आधारित तथा उत्साह से भरी हुई है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो मैंने लिखा है मातृभूमि के उपकार। आप चाहें तो कोई और शीर्षक भी लिख सकते हैं क्योंकि एक कविता के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, इसकी नंबरिंग मैंने अलग से की है। ये आपको विदाउट नंबरिंग क्वेश्चन दिया गया था। निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो निवेदन का है आदेश, समर्पण का विरोध, आशीष का अभिशाप, दया निर्दय और धरती का होता है आकाश, ठीक है। तो ये हैं हमारे सभी विलोम शब्दों के अर्थ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।